जय हिंद एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप के अंदर हम देखते हैं आपका कौन से पार्ट में है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर आता है। ओके, तो हम देखते हैं आज सिटीजनशिप के बारे में कि कैसे कैसे हम लोग सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और कैसे कैसे हमसे सिटीजनशिप ली जा सकती है या हम इंडियन सिटीजन को कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दून ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप अपनी क्वेरीज को ले सकते हैं। तो बिना किसी देर किए हुए आज हम सिटीजनशिप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जब भी हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, जब भी हम नागरिकता की बात करते हैं, तो अगर मैं आपको आर्टिकल बताऊं कि पार्ट 2 के अंदर किन किन आर्टिकल्स के अंदर हमारा सिटीजनशिप है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल जो हमारे पास है आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 के बीच में हमारे पास सिटीजनशिप को दिया हुआ है। सिटीजनशिप का जो हमारा क्या है, वी कैन से प्रोविजन, जो प्रोविजन है हमारा वो हमारा 5 से लेकर के 11 के बीच में है। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर बात करते हैं इंडिया जो है, इंडिया आपका सिंगल सिटीजनशिप को देता है। राइट, इंडिया हमारे जो इंडिया है वो आपका सिंगल सिटीजनशिप को देता है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग हैं, राइट, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया और वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम क्या बोलते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। राइट, वी आर नॉट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्टेट से करते हैं बिलोंग, वेदर यू बिलोंग टू उत्तराखंड, यू बिलोंग टू महाराष्ट्र और यू बिलोंग टू एनी ऑफ द स्टेट, लेकिन स्टेट की आपके पास सिटीजनशिप नहीं होती है। यस ऑफ कोर्स आप उस स्टेट के अंदर रहते होंगे, लेकिन नागरिकता की जब हम बात करते हैं, जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो वो आपके पास एक ही है, वो है आपके पास भारतीय सिटीजन या आपके पास है इंडियन सिटीजन। सो हम ये बोल सकते हैं दैट वी ऑल आर इंडियन सिटीजन्स। हम सबके सब क्या है, इंडियन सिटीजन्स है। ठीक है, तो इंडियन तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है बेटा कि हमारे पास हमारे कंट्री की सिटीजनशिप है, ना कि स्टेट्स की। राइट, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ एनी ऑफ द स्टेट। हम किसी स्टेट्स के क्या नहीं, किसी स्टेट के क्या नहीं है, सिटीजन बिल्कुल नहीं है। इसका आप अगर यूएसए को देखेंगे बेटा, तो यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर एक जो वहां के लोग हैं उनके पास यूएसए की भी क्या है, नागरिकता है, वो यूएसए के भी क्या है, आपके सिटीजन्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूएसए के अंदर 50 आपके अलग अलग स्टेट्स हैं, राइट, क्योंकि यूएसए आपको पता है 50 स्टेट्स आपस में आकर के उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और तब जाकर के उनका एक पूरा कंट्री बनता है जिसको बोला जाता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए बोला जाता है। तो यूएसए के जो लोग हैं उनके पास एक तो यूएसए की क्या है, सिटीजनशिप है, दूसरा उनके पास अपने अपने स्टेट्स की भी क्या है, सिटीजनशिप है। एग्जांपल के लिए अगर कोई पर्सन न्यूयॉर्क से आपका बिलोंग करता है तो वो पर्सन के पास न्यूयॉर्क की भी सिटीजनशिप होगी और उस पर्सन के पास यूएसए की भी सिटीजनशिप होगी। ओके, बट ऐसा इंडिया में बिल्कुल नहीं है। इंडिया क्या कहता है कि हमारे पास इंडिया अपने नागरिकों को केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप देता है। इट मींस दैट वी जो हम लोग हैं, हम लोग भारत के सिटीजन्स हैं। राइट, इसके बाद हम बेटा बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसके बाद हम सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के बारे में बात करते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने क्या बोलता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये बोलता है, मतलब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर ये दिया हुआ है कि हम लोग कैसे कैसे इंडिया के सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और हम कैसे कैसे इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं या हमसे छुड़वा लिया जाता है। तो इस एक्ट के अंदर हम ये चीजें सब देखेंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखने की आपको जरूरत है कि जो सिटीजनशिप एक्ट आपका 1955 में आया था, इसके अंदर काफी टाइम आपका चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे 1986 हो गया, 2002 हो गया, 2000 आपका वी कैन से 5 हो गया। तो अलग अलग टाइम पीरियड में इस एक्ट के अंदर आपके चेंजेस हुए हैं। ठीक है, बट बेस हम मान के चल रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट जो आपके स्टार्टिंग में आया था 1955 में आया था, हम इसको बेस मान के चल रहे हैं। तो हम देखते हैं इस एक्ट के अंदर जो हम सिटीजन्स हैं, राइट, या वी कैन से कोई भी पर्सन आपका इंडियन सिटीजनशिप को कब एक्वायर यहां पे कर सकता है।
तो इसके अंदर देखेंगे बेटा सबसे पहले हम इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं बाय बर्थ। तो बाय बर्थ से हम इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर बेटा हमारे पास आता है कि आपका बाय डिसेंट, ठीक है, बाय डिसेंट का मतलब होता है आपका वंश के आधार पर हम इंडिया के सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। थर्ड हम बेटा इसके अंदर पढ़ेंगे बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, हम इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। फोर्थ हम देखते हैं बेटा इसके अंदर, फोर्थ हम देखते हैं बाय नेचुरलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। और एट लास्ट हम देखते हैं इसके अंदर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ आवर टेरिटरी, ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 इसके अंदर बेटा 5 पॉइंट दिए हुए हैं जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हम इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बाय बर्थ। देखो बाय बर्थ के अंदर क्या है कि कोई भी अगर पर्सन इंडिया के अंदर आपका जन्म ले रहा है, एनीवन हु इज बोर्न इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया के अंदर जिस किसी का भी जन्म हो रहा है वो आपका भारत का वी कैन से सिटीजन हो सकता है या भारत का नागरिक हो सकता है। तो ये बात इसके अंदर बोली है। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि सिटीजनशिप एक्ट जो आपका 1955 में आया था, इसके अंदर काफी बार चेंजेस किए हुए हैं, इसके अंदर काफी टाइम आपके अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में जो क्या बोला गया था, स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि अगर बाय बर्थ, अगर कोई भी आपका बच्चा इंडिया में पैदा हो रहा है, इंडिया में जिसका जन्म हो रहा है, वो आपका इंडियन सिटीजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप मान के चलिए कि यूएसए का एक कपल इंडिया घूमने के लिए आता है और इंडिया में उनका एक बेबी बॉर्न हो जाता है। अगर इंडिया में उनका बेबी क्या हो गया, बॉर्न हो गया, तो क्या उनका बेबी इंडियन सिटीजन होगा क्या? वो दोनों तो आपकी यूएसए के कपल हैं, यूएसए के क्या है आपके सिटीजन्स हैं, तो उनका बेबी इंडिया में हुआ है बॉर्न, तो क्या उनका बेबी इंडिया का सिटीजन होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसी वजह से इसको आगे चेंज किया गया। चेंज करके क्या बोला गया, कोई भी बच्चा या कोई भी अगर आपका इंडिया में बॉर्न हो रहा है तो वो तभी इंडियन सिटीजन माना जाएगा जब या तो उसके फादर और या मदर में से कोई एक इंडिया का सिटीजन हो, या दोनों, आपके फादर भी और मदर भी दोनों इंडिया के सिटीजन हो। या तो दोनों होने चाहिए इंडिया के सिटीजन्स, या तो फादर हो या तो मदर हो, इन दोनों में से एक भी कोई हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी होता है इंडिया का सिटीजन, तो उनके इनका जो आपका बच्चा, इनका जो आपका बेबी बॉर्न हुआ है इंडिया के अंदर, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। राइट, आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। सेकंड आपका आता है बेटा बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब होता है आपका वंश, कि आपका वंश के आधार पर। राइट, मान के चल लो मेरे वीकेंड से मेरे दादाजी आपके इंडियन थे, राइट, फिर मेरे फादर वो भी क्या थे, आपके इंडियन थे, फिर अगर मैं हूं, राइट, तो मैं भी इंडियन हूं। तो इसको हम बोलते हैं वंश, इसको हम बोलते हैं आपका डिसेंट। अब देखिए बाय डिसेंट के अंदर क्या है, एनी वी कैन से चाइल्ड, कोई भी बच्चा अगर आपका बाहर बॉर्न हुआ है, इंडिया से बाहर बॉर्न हुआ है, मान लो फॉरेन कंट्री के अंदर, मान लो यूएसए के अंदर आपका कोई बच्चा बॉर्न हुआ है, लेकिन अगर उसके फादर, देखिए पहले इसके अंदर क्या बोला गया था, पहले उसके अंदर ये बोला गया था जो भी बच्चा अगर आपका बाहर बॉर्न हो रहा है, अगर उसके फादर इंडियन हैं, तो वो जो बच्चा है उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, लेकिन बाद में हल्के हल्के करके चेंज किया गया, और चेंज करके ये बोला गया इसमें आपका मदर को भी ऐड यहां पे कर दिया गया। तो ये बोला गया इन दोनों में से अगर एक भी, अगर दोनों हैं फिर तो बहुत अच्छा है, अगर फादर और मदर में से दोनों, इन दोनों में से एक भी अगर इंडिया का क्या है सिटीजन है, तो उस बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये आपका हो गया किससे, बाय डिसेंट। इसका मैं एक आपको एग्जांपल यहां पे देना चाहूंगा, सानिया मिर्जा का। सानिया मिर्जा का आपने एग्जांपल यहां पे सुना होगा। अभी भी सानिया मिर्जा इंडियन सिटीजन है, भले ही उनकी शादी पाकिस्तान में हो गई है शोएब मलिक से, जो कि आपका पाकिस्तानी क्रिकेटर है।
तो शोएब मलिक से भले उनकी शादी हुई है, लेकिन सानिया मिर्जा अभी भी इंडिया से खेलती है, मतलब वो अभी भी इंडिया की क्या है, आपकी सिटीजन है। ठीक है, मान के चल लो कि शोएब अख्तर और सानिया मिर्जा का कल को एक बेबी हो जाता है, तो क्या उनका बेबी इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है? सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर पहले की बात लेके चलें तो पहले केवल क्या था कि अगर फादर इंडियन होगा तो अगर उनका बच्चा बाहर पैदा हुआ है, बाहर बॉर्न हुआ है, अगर फादर इंडियन है तो ही उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती थी। लेकिन बाद में इसमें मदर को भी ऐड किया गया। इन दोनों में से एक का होना बहुत जरूरी है, इंडियन। अगर इन दोनों में से कोई भी इंडियन है तो उनका जो बेबी होगा उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, राइट। तो आपका इसके अंदर भी यही है। अगर सानिया मिर्जा जो कि अभी भी इंडियन सिटीजन है, अगर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का कोई बेबी होता है तो क्या उनके बेबी को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है? सो द आंसर इज यस, उनके बेबी को इंडियन सिटीजनशिप बिल्कुल मिल सकती है। भले ही उसके फादर इंडियन नहीं है, लेकिन सानिया मिर्जा जो उस बेबी की आपकी क्या होगी, मदर होगी, वो क्या होंगे, वो क्या है, आपकी इंडियन है। तो उस बेस पे तो आपका बाय डिसेंट, वंश के आधार पर उस बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, राइट। आई होप ये 2 पॉइंट सबको क्लियर होगा। थर्ड बेटा आपका आता है बाय रजिस्ट्रेशन। नाउ व्हाट डज दिस मीन? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपने आप को इंडियन सिटीजन क्या करा देना, रजिस्टर करा देना। अब कोई भी अगर फॉरेन कंट्री से इंडिया आ रहा है तो क्या वो सीधे गवर्नमेंट के पास जाएगा, बोलेगा कि मैं इंडिया का सिटीजनशिप यहाँ पे जो है बनना चाह रहा हूं तो मुझे रजिस्टर कर दो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या है बेटा, आपका बाय जो आपका क्या रजिस्ट्रेशन है, इसके अंदर यह है अगर किसी को इंडिया का सिटीजन बनना है, कोई बाहर से अगर इंडिया आता है, वो चाहता है कि मैं इंडिया का सिटीजनशिप लूं, या किसी बाहर के बंदे की इंडिया में क्या होती है, शादी होती है किसी इंडियन से, तो ऐसा नहीं कि उसको सीधे से आपको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कोई भी पर्सन अगर इंडिया का सिटीजनशिप बनना चाह रहा है, इंडिया के सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाह रहा है, तो उसको इंडिया के अंदर कम से कम पहले 7 साल के लिए 7 इयर्स तक रहना पड़ेगा। ही हैज टू रिसाइड इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 7 इयर्स। 7 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे भारत में उसको पहले। जैसे ही उसके 7 साल यहाँ पे भारत में कंप्लीट हो जाएंगे रहने में, तब जाकर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोलेगा कि भैया देखो, आई हैव कंप्लीटेड वी कैन से 7 इयर्स, मैंने 7 साल यहाँ पे पूरे कंप्लीट कर दिए, तो अब मुझे आप क्या कर दो, इंडिया का सिटीजनशिप यहाँ पे क्या करने दो, एक्वायर करने दो। तब जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अपने यहाँ पे क्या करेगा, वी कैन से रजिस्टर करेगा, राइट। तो बाय रजिस्ट्रेशन से आपका होता है 7 इयर्स। किसी को भी भारत का सिटीजन बनना है तो 7 साल तक पहले इंडिया में रहो, तब जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। आई होप ये 3 पॉइंट सबको समझ में आए हुए होंगे। 4th पॉइंट हम देखते हैं आपका बाय नेचुरलाइजेशन। देखो बेटा, बाय नेचुरलाइजेशन के अंदर क्या है, बाय नेचुरलाइजेशन के अंदर ये है, इसमें सबसे देखिए इसके अंदर 3 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे मेनली। बाय नेचुरलाइजेशन के अंदर आपका होता है सबसे पहला ये है, अगर कोई भी आपका कौन पर्सन है, अगर वो आर्ट लिटरेचर एंड साइंस या साइंस और साइंस वी कैन से, अगर वो आर्ट लिटरेचर और साइंस के उसमें काफी व्हाट वी कैन से, या अगर वो आर्ट लिटरेचर और साइंस में ENC, अगर वो इन तीनों में से किसी भी एक चीज में व्हाट वी कैन से काफी ज्यादा विद्वान है, राइट, वो इन 3 चीजों में काफी ज्यादा व्हाट वी कैन से उसका फोकस है। एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे आपका अदनान सामी, राइट। अदनान सामी जो कि पहले आपके पाकिस्तान के सिटीजन थे, अब वो इंडिया के सिटीजन है, राइट। अब वो इसमें से उनके पास क्या है, उनकी खुद की एक कला है, उनकी आर्ट है। कौन सी आर्ट है? सिंगिंग की आर्ट है। तो इसका मतलब ये है कोई ऐसा पर्सन जो आर्ट लिटरेचर या साइंस में से किसी भी एक चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा है या बहुत ही ज्यादा व्हाट वी कैन से निपुण है, ठीक है, इसका एक ये वाला कॉलम हो गया। दूसरा इसके अंदर है आपका, उसको इंडिया में जो आपका 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितनी भाषाएं हैं?
22 लैंग्वेजेस हैं। तो इन 22 लैंग्वेजेस में से कम एक लैंग्वेज को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। थर्ड इसके अंदर है, उससे इंडिया के अंदर कम से कम जो है 10 साल तक रहना पड़ेगा, तभी वो बाय नेचुरलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अप्लाई कर सकता है कि मुझे इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर करनी है या इंडिया का सिटीजन मुझे क्या करना है, बनना है। ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल सुनो, मैंने अदनान सामी का आपको एग्जांपल दिया। अब अदनान सामी जो है आपका, वो पाकिस्तान का क्या था, सिटीजन थे। अब उन्होंने सोचा कि मैं इंडिया का क्या बन जाऊं, सिटीजन बन जाऊं, तो 10 साल तक वो इंडिया में रहे। यस, ये कॉलम टिक हो गया। दूसरा, उनको इंडिया के अंदर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपका 22 लैंग्वेजेस है, इसमें से एक लैंग्वेज आती है, मेनली व्हाट वी कैन से हिंदी। सो हिंदी इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। वी कैन से उर्दू भी हमारी उसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उनको उर्दू भी आती है, उनको हिंदी भी आती है। तीसरा, वो अपनी एक आर्ट लिटरेचर में क्या है, काफी ज्यादा क्या है, निपुण है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, बट वी कैन से सिंगिंग है, राइट। तो वो तीनों जो ये आपके क्या है कॉलम है, इसको फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, जो कोई भी पर्सन ऐसा है जो इन 3 कॉलम को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब वो बाय नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर बिल्कुल कर सकता है। सो आई होप ये 4th पॉइंट भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट। एट लास्ट हम बात करते हैं बेटा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब यह है, ऐसा प्लेस या वी कैन से ऐसा एरिया या ऐसा आपकी एक टेरिटरी जो अभी इंडिया का पार्ट बिल्कुल नहीं है, अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, बट वो कल को क्या बन सकता है, इंडिया का पार्ट बन सकता है। देखो मान के चल लो, आपका मैं इसके अंदर एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे दे रहा हूं। हम सिक्किम की बात करते हैं। देखिए सिक्किम जो था बेटा, सिक्किम वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम पहले आपका इंडिया का पार्ट बिल्कुल नहीं था, इंडिया का पार्ट नहीं था, इसको बाद में जाकर के इंडिया का पार्ट बनाया गया। ठीक है। इंडिया का पार्ट सिक्किम को आपका बनाया जाता है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 36th अमेंडमेंट आपका हुआ था, कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में हुआ था। इस अमेंडमेंट के अंदर जो आपका सिक्किम था, इसको इंडिया का फुल फ्लेज्ड स्टेट यहां पे क्या किया गया, आपका बनाया गया। ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो सिक्किम जो था बेटा आपका, सिक्किम को ठीक है ना, तो सिक्किम को आपका जस्ट वेट बेटा, यस। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका 1975 में होता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया जाता है। आप खुद सोच के देखो, किसी टेरिटरी को अगर हम इंडिया का पार्ट बना रहे हैं, तो क्या वहां के जो लोग हैं उनको तो हमें इंडिया की सिटीजनशिप ऑफकोर्स देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? हमने सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया, ठीक है, तो हमको उनको इंडिया की सिटीजनशिप क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, आई होप ये पोर्शन भी तुम लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हम किसी भी फॉरेन वी कैन से किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाते हैं, तो वहां के जो लोग रह रहे हैं उस टेरिटरी के अंदर, उनको भी हमको इंडिया का जो आपका सिटीजनशिप है वो देनी पड़ेगी। ठीक है। तो आई होप ये 5 आपको तरीके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कैसे इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा बाय बर्थ, सेकंड हमने देखा बेटा बाय वी कैन से डिसेंट, थर्ड हमने देखा बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ हमने देखा बाय नेचुरलाइजेशन, और फिफ्थ हमने देखा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है। ये इन 5 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 का जो आपका सिटीजनशिप एक्ट था, इसके अंदर हमें इन 5 जो हमारे पास मेथड है, इससे आप या इससे हम लोग या इससे आपका कोई भी इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर टू एवरीवन। देखिए बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं कि अब इंडियन सिटीजनशिप जो है, इसको हम लॉस कैसे कर सकते हैं, कैसे इंडियन सिटीजनशिप हमसे छीनी जा सकती है, या हम लोग इंडियन सिटीजनशिप को भी कैसे खो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है, ये 3 तरीके देता है, ये 3 मेथड्स बताता है जिससे कि हमसे इंडियन सिटीजनशिप का वी कैन से लॉस हो सकता है। तो इंडियन सिटीजनशिप का लॉस होने के 3 तरीके हैं।
ठीक है। सबसे पहला जो आपका या आपका वी कैन से तरीका है वो आपका रिनंशिएशन। सबसे पहला आपका हो गया रिनंशिएशन। सेकंड आपका होता है बेटा टर्मिनेशन। सेकंड आपका होता है टर्मिनेशन, ठीक है। और थर्ड जो आपका होता है, ठीक है, इधर देखेंगे, हाँ सॉरी, यस, आपका क्या हो गया, एक रिनंशिएशन हो गया, दूसरा आपका हो गया कौन सा, टर्मिनेशन हो गया, और तीसरा आपका होता है बेटा ये आपका डेप्रीवेशन। तो फर्स्ट इज रिनंशिएशन, सेकंड इज टर्मिनेशन एंड थर्ड इज डेप्रीवेशन। इनके बीच में अंतर समझते क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बेटा आपका आता है रिनंशिएशन। रिनंशिएशन का मतलब होता है अगर मैं अभी मैं इंडिया का क्या हूं, सिटीजन हूं, अगर मैं कल को किसी फॉरेन स्टेट का या किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को ले लेता हूं। एग्जांपल के लिए मैंने आपका ब्रिटेन की, मैं यूके गया और वहां पे जो भी उनका एक्ट होगा, सिटीजनशिप एक्ट होगा, मैंने उसके अंडर क्या कर दिया, ब्रिटेन की सिटीजनशिप को ले लिया। मैं आपका इंग्लैंड की सिटीजनशिप को मैंने ले लिया, मैंने इंग्लैंड की सिटीजनशिप को वहां से आपका ले लिया, तो याद रखना ये आपका रिनंशिएशन है। तो मैं खुद आकर के अपनी इंडियन सिटीजनशिप को यहां पे छोड़ दूंगा। मैं खुद गवर्नमेंट के पास जा रहा हूं, मैं खुद अपनी सिटीजनशिप को यहां पे क्या कर रहा हूं, गिव अप कर रहा हूं। तो इट इज वी कैन से व्हाट वी कैन से गिव अप, मैं इसको अपने आप क्या कर रहा हूं, गिव अप कर रहा हूं। इंडियन सिटीजनशिप को मैं अपने आप गिव अप कर रहा हूं क्योंकि मैंने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को ले लिया है, एक्वायर कर लिया है। तो मैं अपने आप इंडियन सिटीजनशिप की जो है उसे मैं छोड़ दूंगा। सो इसको हम बोलते हैं आपका रिनंशिएशन। इससे इंडियन सिटीजनशिप जो मेरी है वो क्या हो गई है, आपकी लॉस हो गई है, छूट गई है। दूसरा बेटा आपका आता है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन मतलब यह होता है अगर मैंने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है और मैंने इंडियन गवर्नमेंट को भी नहीं बताया कि भैया मैंने दूसरी कंट्री को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, तो होता क्या है कि बाय लॉ आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो अपने आप क्या हो जाएगी, यहां पे वी कैन से टर्मिनेट हो जाएगी। आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है तो इंडिया के अंदर आपकी जो सिटीजनशिप है वो अपने आप ही बाय लॉ टर्मिनेट हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, यहां पे भी आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है तो ये अपने आप बाय लॉ खत्म हो जाएगी। यहां पे क्या होता है, यहां पे भी अपने दूसरे कंट्री की, फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है, लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका क्या होता है, आप अपने आप छोड़ते हैं, यू योरसेल्फ गिव अप द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आप अपने आप यहां पे भारत की सिटीजनशिप को गिव अप करते हैं। ये दो पॉइंट आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं बेटा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब क्या है, डेप्रीवेशन का मतलब यह था कि बाय लॉ या वी कैन से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अपने आप निकालती है, आपकी सिटीजनशिप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप छीन लेती है। यहां पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मर्जी चलेगी। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है, मान के चल लो कि आप इंडिया में आए, आप एक क्या थे, फॉरेनर थे, आप इंडिया में आए और आपने इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया। अब आपने इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर तो कर लिया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को पता लगता है कि भैया ऐसा है कि आपका तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, आपका तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। आपने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉल्स जो है आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट बताए हैं, या इसके बाद ऊपर लिख रहा हूं, या यू आर वी कैन से डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है, डिसलॉयल है। आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखा दिए, आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है, डिसलॉयल है। तो इस केस में क्या होता है बेटा, आपकी जो सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर लेगी, छीन लेगी बाय लॉ। तो याद रखना, आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा, और ये तीनों जो आपके क्या मेथड्स है ये भी आपको समझ में आए होंगे कि कि जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है इसके अंदर तीन तरीके से हम लोग अपनी सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं।
पहला आपका हो गया रिनंशिएशन, दूसरा आपका हो गया टर्मिनेशन, और तीसरा जो हमने पढ़ा डेप्रिवेशन, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप क्या करती है, जो हमारी आपकी सिटीजनशिप है उसको क्या करती है, हमसे छीन लेती है। आई होप सिटीजनशिप जो आपका आज हमने पार्ट पढ़ा ये आपको समझ में आया होगा। आज जो हमने देखा पार्ट 2 के अंदर है, और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच में हमको सिटीजनशिप देखने को मिलता है। तो आज जो भी हमने पढ़ा, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। तो आज हम बेटा इतना करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।